सनातन धर्म के सबसे बड़े और मुख्य त्योहार में से एक दीपावली, जो पूरे 5 दिन तक चलती है और इसकी शुरुआत होती है धनतेरस से। धनतेरस क्यों है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे हिंदू धर्म में, क्यों मनाते हैं? पूजा का शुभ मुहूर्त कब है? पूजा विधि क्या होनी चाहिए? क्या खरीदें, क्या ना खरीदें? डूज से लेके डोंट तक सब कवर करेंगे इसी वीडियो में। सारी महत्वपूर्ण जानकारी एकदम कंप्लीट और सटीक। नमस्कार, जय सिया राम। मैं ज्योतिषविद सुनील मिश्रा एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक अत्यंत ही उपयोगी, यूजफुल, काम की चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारी लेके। धनतेरस, या यूं कहें धन त्रयोदशी, या फिर धन्वंतरी त्रयोदशी, जो भी आप कहें, ये तीनों में से। तो इसका इसको मुख्यतः धन और कल्याण के लिए मनाया जाता है हमारे हिंदू धर्म में। भगवत पुराण के अनुसार जब मंदार पर्वत और वासुकी नाग की मदद से देवताओं और असुरों ने पर्वत मंथन किया, तो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरी अमृत कलश और आयुर्वेद की पवित्र पुस्तक लेकर प्रकट हुए। इसमें से इसी दिन माता लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी, और तभी से लोगों ने धन्वंतरी देव के प्रकट होने से और माता लक्ष्मी के प्रकट होने से ये धनतेरस का पर्व मनाना शुरू किया है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी के साथ साथ तब से लोग गणेश जी की, कुबेर भगवान और यम देवता की भी लोग पूजा करने लगे। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना गया है। ये हमारी ही सभ्यता है जहाँ धन से ऊपर स्वास्थ्य को माना गया है। ये स्वास्थ्य संपदा को हमारे पूर्वजों ने, आप सुनिए कब से ये कहावत चली आई हुई है, पूर्वजों की रचित ये कहावत है, पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। ये आज भी प्रासंगिक है आज के टाइम में, लेकिन समय बदला हुआ है। पश्चिमीकरण का प्रभाव हमारे देश में चरम पर है, और उससे भी ज़्यादा चरम पर है हमारी संस्कृति और सभ्यता के ज्ञान का अभाव हमारे ही लोगों के बीच में। और उसका अर्थ यहाँ तक पहुँच गया है कि अब लोग, पहला सुख जो है वो धन हो गया है, माया माया हो गया है लोगों के लिए। बचपन में हम लोगों को हमारे दादा बाबा लोग हमारी संस्कृति सभ्यता के बारे में कब बातों बातों में ही सिखा गए। हम लोगों को तो पता ही नहीं चला, पूरा रामचरितमानस, महाभारत के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में कंठस्थ हो गया, पता चल गया। लेकिन आज के बच्चों में वो रील बनी हुई है ना एक, जिसमें टीचर बच्चों से पूछता है रावण को किसने मारा। बच्चा कसम खाने लगता है कि सर हम तो बाथरूम गए थे, हमने नहीं मारा। तो ये, वो भले एक रील बना ले, हंसी मजाक का विषय बना ले, लोग खुश हो ले, लेकिन ये शर्म की बात है पूरे समाज के ऊपर और हमारी संस्कृति के ऊपर। और अगर उस पर विचार करें तो ये हमें एक आईना दिखाता है कि कहाँ से कहाँ हम आके पहुँच गए हैं। बहरहाल, टॉपिक पर हम लोग लौट के आते हैं। तो धन की देवी माता लक्ष्मी और स्वास्थ्य के हमारे जो है देवता धन्वंतरी, जिन्होंने ज्ञान और ये चिकित्सा का ज्ञान का प्रचार प्रसार किया, वो उस दिन प्रकट हुए। तो इसीलिए सुख और समृद्धि के लिए तभी से लोग इनके साथ लक्ष्मी और गणेश जी के साथ साथ कुबेर देव की, यम देव की और भगवान धन्वंतरी की तभी से पूजा का प्रचलन हमारी सभ्यता में है। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है कि आजकल लोग धन का तो याद है लोगों को, लेकिन स्वास्थ्य भूल गए हैं। माया के चक्कर में स्वास्थ्य का, काया का ध्यान ही नहीं रहा है। जबकि धन्वंतरी देव को भगवान विष्णु का अंशावतार बताया गया है। संसार में चिकित्सा के ज्ञान, विज्ञान के प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का ही अवतार लिया था। स्वास्थ्य संपदा का महत्व इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत सरकार ने इसी दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, ताकि आज की जनता और जनरेशन जो है, लोग थोड़ा सा जागरूक हो पाएँ। बट आधुनिकता के साथ साथ अगर हम लोग अपनी संस्कृति और अस्तित्व का भी थोड़ा सा सम्मान करें, थोड़ा सा इस पर ध्यान करें, धारण करें हम लोग, तो हमें लगता है हम लोग बहुत ही एक सुखदायी परिणाम हम लोगों को मिलेगा। सही लग रहा है आप लोगों को या गलत लग रहा है, आप लोग भी अपना
राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बात करते हैं आगे जो है हम इसकी पूजा और विधि के बारे में। तो धनतेरस की जो पूजा की जाती है, इसका सबसे सही शुभ समय माना गया प्रदोष काल के दौरान, जब स्थिर लग्न प्रबल होता है। यदि उस लग्न में, स्थिर लग्न में धनतेरस की पूजा की जाती है तो लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हैं, ऐसा माना गया है। 29 अक्टूबर को, ध्यान से सुनिएगा, 29 अक्टूबर को जब धनतेरस है जिस दिन, कुल 1 घंटा 41 मिनट का समय मिलेगा पूजा करने के लिए, जो ये शुभ लग्न है जो माना गया है। बाकी पूजा आप उसके आगे पीछे भी कर सकते हैं, धनतेरस है आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो शुभ लग्न माना गया है हमारे पंचांग के अनुसार वो 1 घंटा 41 मिनट का कुल समय रहेगा। शाम को 6:31 से 8:13 तक ये पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अपने हित मित्र दोस्त सबको ये शुभ मुहूर्त बताइएगा और इसी विधि विधान ये पूरा उन तक पहुंचाइएगा। सबको पता होना चाहिए सही समय। आजकल ये भी एक हमारे धर्म और संस्कृति का इस स्थिति पे आने में ये भी एक बड़ा कारण है कि सही जानकारी और सटीक जानकारी लोगों को समय पर नहीं मिल पाती है। लोग बाकी सारे जगह पे समय खर्च कर देते हैं, लेकिन इसकी सही जानकारी नहीं होती। जो उनको मिल गया ये विधि है, विधान है, उस पर ध्यान दिए नहीं, जो प्रचलन में है लोग कर रहे हैं वही करके अपना। तो इस दिन कुछ बातों का और भी विशेष ध्यान जो रखने योग्य हैं वो एक है, नंबर 1 तो साफ़ सफाई ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए। पहले भी देखो ये प्रथा क्यों चली आ रही है, दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन पूरे घर की साफ़ सफाई, मोहल्ले की साफ़ सफाई सब लोग कब से चलता आ रहा है, हम लोगों के बचपन से, हम लोगों के दादा बाबा के टाइम से। दूसरा तो एक नंबर 1 की साफ़ सफाई होनी चाहिए। दूसरा गंगा जल का छिड़काव घर में साफ़ सफाई के बाद कर लें। गुलाब जल या फिर गुलाब का इत्र जो आता है वो घर में छिड़क दीजिएगा। सुगंधित धूप अच्छे से जलाएं, सुगंध अच्छी सी आनी चाहिए, रोशनी एकदम चमाचम पर्याप्त, हर जगह पर्याप्त जलाएं। घर का माहौल कुल मिलाकर सुगंधित और खुशनुमा होना चाहिए। इससे क्या होगा, कौन आएगा आपके घर में, लक्ष्मी जी आएंगी सीधा। किस्सों कहानियों में भी बताया गया था और आज भी यही बताया गया है, कथा और पुराणों में यही बताया गया, हमारा धर्मशास्त्र भी यही कहता है। अगर आप ये सब करते हैं, साफ़ सफाई अच्छे से रखते हैं, सुगंधित माहौल रखते हैं, खुशनुमा माहौल घर में रखते हैं, रोशनी पर्याप्त रहते हैं, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में आगमन होगा, समृद्धि लेके आएंगी। अगर यहीं आप माता लक्ष्मी जी के साथ एक दूसरी भी आती हैं जिनको कुलक्ष्मी के नाम से जानते हैं, घर में कूड़ा है, टूटे फूटे बर्तन हैं, कटे फटे जूते कपड़े, कोई ख़राब घड़ी है चल नहीं रही है, आप उसको मत रखिए घर में। ख़राब बल्ब हो गया, जल नहीं रहा, लगा हुआ है घर में, कोई देख नहीं रहा, मत रखिए ये सब। इससे जो है अच्छा नहीं माना गया है। खंडित मूर्ति बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। तो आज ये सब बिल्कुल ना रहने दें, इससे कुलक्ष्मी आती हैं। तो ये तो बात रही डूज एंड डोंट्स की। हम लोगों ने मुहूर्त समझ लिया, शुभ मुहूर्त कब है, हम लोगों ने क्या करना चाहिए इस दिन, क्या नहीं करना चाहिए वो समझ लिया। अब बात करते हैं हम लोग इसके, इस दिन क्या खरीदारी करनी चाहिए और क्या नहीं खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, सोना, आभूषण, चांदी, चांदी मन की शांति और चांदी में चंद्रमा का जो है, चंद्रमा उसके कारक हैं, तो ये सामान तो आप सामान्यतः खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप गोमती चक्र, जिनके पास, हर किसी की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, तो गोमती चक्र ले सकते हैं। गोमती चक्र भी लक्ष्मी जी को बहुत ही पसंद है और इसका पूजा करके 5 से 11 गोमती चक्र लेके पूजा करके लाल कपड़े में इसको जो है लपेट के, हमारा जो भी तिजोरी है, धन स्थान है, पहले लोग अपने अनाज में भी रखते थे धन धान्य की, ताकि समृद्धि बनी रहे, ये आप लेके रख सकते हैं। सबूत धनिया इस दिन खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। और इसके अलावा आप श्री यंत्र भी अपने घर में ला सकते हैं, पूजा करके अपने जहाँ भी देव स्थान है, ये पूजा स्थान, या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। क्या नहीं करना है, कई लोग खरीदारी में कुछ बर्तन लेना है, सामान लेना है के चक्कर में बहुत लोग अनजाने में, अज्ञानता में स्टील के बर्तन खरीद के लेके चले आते हैं, बिल्कुल नहीं लाना है। स्टील में राहु का वास होता है। इसके अलावा चाकू, कैंची, धारीदार वाले जो भी हथियार सामान होते हैं ये नहीं खरीदना है। प्लास्टिक के सामान इस दिन नहीं लेना है। यहाँ तक मैं कहता हूँ जो क्रॉकरी आ रही है आजकल वो भी
नहीं लाना है धनतेरस वाले दिन। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। खुद के साथ साथ बाकी लोगों में भी जानकारी फैलाइएगा। जानकारी फैलाने से ही हर किसी के पास जानकारी पहुंचती है, और इसका भी बहुत पुण्य माना गया है लोगों तक पहुंचाने का। कोई अच्छी चीज़ अगर हम ज्ञान किसी को बताते हैं, पहुंचाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उसका लाभ हर किसी को मिलता ही मिलता है। तो जो लोग ऐसा आपके जान पहचान में आस पास में करते हैं, उन लोगों को भी आप ये बताइएगा जरूर। एक और महत्वपूर्ण बात विषय पर आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा। जनरली इस विषय पर मैं बात करता नहीं, मैं बोलता नहीं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मुझे चूंकि इस विषय पर बोलना चाहिए। देखिए, हम लोगों की कहीं ना कहीं कुछ ड्यूटी और जिम्मेदारी बनती है। हम ही लोग हैं जो अपने संस्कृति को या अपनी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जागरूकता फैलाने का हम लोगों का ही कर्तव्य है, किसी और का नहीं है। अगर हम लोगों को किसी को लगता है, आप लोगों को किसी को लगता है, तो मैं आप लोगों से बहुत ही दिल से कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जानकारी रिलेवेंट है, यूज़फुल है, इससे लाभ किसी का हो सकता है, सही जानकारी किसी के पास पहुंच सकती है, बिना संकोच बिना हिचक आप लोगों तक ये मैसेज जरूर पहुंचाइए, ताकि कम से कम इस शुभ दिन का हर कोई शुभ लाभ ले सके। और आपके माध्यम से जब आप किसी का माध्यम बनते हैं, किसी के जीवन में थोड़ा सा बहुत भी अच्छा होने का, शुभ होने का, रत्ती मात्र का भी होने का, तो आप निश्चित तौर पर मान के जानिए, कर भला तो हो भला। ये तय है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। ये हर किसी का, अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होना ही है, ये तय बात है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो अच्छा है, काम की चीज़ है, ये मैं जनरली किसी को बोलता नहीं हूँ, ये हमारी बात है जो हमने आपसे कह दी। आपको करना है नहीं करना है ये आपकी बात है, बट मेरे हिसाब से ये हर किसी तक पहुंचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना चाहिए, ताकि शुभ अवसर का ये जो हमारा सबसे बड़ा पर्व आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, इसको हर कोई अच्छे से जान पाए और इसके हर कोई अच्छे से लाभ ले पाए। आजकल ये देखने को आया है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट ये भी देखा गया है कि हमारे जो पुरोहित लोग हैं, उन लोगों को भी आजकल किस हिसाब से मुहूर्त निकालते हैं और किस हिसाब से बताते हैं, उतनी कोई सीरियसली, उनकी ही क्या गलती, कोई सीरियसली उतना लेता नहीं है, तो वो भी अपना कैलेंडर उठाए और देखे। तो सही बात यह है कि सही जानकारी हर किसी के पास होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये